गुड मॉर्निंग बायोलॉजी को दीवानो, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है बार्थोलिन ग्लैंड। प्रीवियस लेक्चर किस बारे में था बताओ? नहीं बता रहे मतलब कि नहीं पढ़े हो तुम लोग, इसलिए गुस्सा लगता है कि बताते हैं तो तुम लोग बता नहीं पाते। ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट। क्या था? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब याद करो कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मैंने इसका नाम लिया था बार्थोलिन ग्लैंड का। बताओ। हाँ, बार्थोलिन ग्लैंड का नाम लिया था। अब ये देखते हैं क्या है। तो अगर मैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा क्या था? ये फिजिकल अपीयरेंस था। ये फिजिकल अपीयरेंस था किसका? बिटवीन दी टू थाइज जो फीमेल में प्रेजेंट होता है, उसका ये फिजिकल अपीयरेंस था। ये बाहर का जो लेयरिंग था, जिसका मैंने बोला था लिप्स की तरह होता है, बताओ क्या था उसका नाम? राइट, लेबिया, लेबिया मेजोरा। ये अंदर में एक रिंकल्ड और स्मूथ स्किन की फोल्डेड मुड़ी हुई एक लेयर होती है, जिसका क्या नाम था? लेबिया माइनोरा। यहां तक जाने के लिए, बार्थोलिन ग्लैंड तक जाने के लिए मैं ये बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या था? वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग। यहाँ पे क्या था? वजाइनल ओपनिंग के ऊपर में क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के नीचे एक ओपनिंग था जिसका नाम था यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। और ये वजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ एक डेलिकेट लेयर थी जिसका नाम था हाइमेन लेयर। और इसी वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो छोटे छोटे ओवल शेप्ड होते हैं, जिसको हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने देखा कि फिजिकल अपीयरेंस जो है, मतलब कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस का काम है सेक्सुअल प्लेजर दिलवाना, फीमेल को सेक्सुअल प्लेजर आनंद दिलवाना। लेबिया मेजोरा क्या है? वो फोल्डेड, बाहर की तरफ का फोल्डेड मोटा लिप्स की तरह जो स्किन है, वो लेबिया मेजोरा कहलाता है। लेबिया माइनोरा वो फोल्डेड, जो बाहर की तरफ स्किन से अंदर की तरफ जो एक स्किन है, जो पतली स्मूथ और मुड़ी हुई फोल्डेड स्किन होती है, जिसका कलर या तो पिंकिश होगा या ब्राउनिश डार्क कलर का होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के बीच में, अब समझना कॉन्सेप्ट को, लेबिया माइनोरा के बीच में एक कैविटी, खाली जगह पाया जाता है, जहाँ पे जैसे अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपका बाहर वाला है, ये हो गया बाहर का लिप, जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। अंदर में फोल्डेड लिप, इसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। अब बीच में खाली स्थान है जहाँ पे आपको क्लाइटोरिस प्रेजेंट है, जहाँ पे आपको वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है, जहाँ पे आपको हाइमन लेयर प्रेजेंट है, जहाँ पे आपको यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट है। मेल के केस में यूरिन डिस्चार्ज एंड स्पर्म डिस्चार्ज करने का जो साधन था, जो लोकेशन था, वो सेम था। बट फीमेल के केस में यूरिन डिस्चार्ज करने का रास्ता, ट्यूब अलग है, दैट इज नोन एज यूरेथ्रल ओपनिंग। एंड मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज करने का एमसी, जिसको कहते हैं रिलीज आउट होने का बाहर, देन आफ्टर बेबी को रिलीज आउट करना बाहर आफ्टर डिलीवरी, वो सब क्या होता है? वो सब वजाइनल ओपनिंग के थ्रू होता है। तो मतलब ये पता चला कि फीमेल के केस में यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, वजाइनल ओपनिंग अलग है। क्लियर? हम अब पढ़ रहे हैं बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड का जो जगह है, जो लोकेशन है, वो वजाइनल ओपनिंग और लेबिया माइनोरा, अंदर वाली जो लेबिया माइनोरा है, उन दोनों के इर्द गिर्द है, आसपास में है, बीच में है। तो अगर हम देखें तो वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ पेयर्ड है, दो पीस है, छोटे छोटे
ओवल शेप्ड हैं, जिनको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। इनका काम क्या है, तो हमने बताया था ना कि हर एक चीज़ का काम क्या है, ये है बना हुआ है, लिखा हुआ है। तो देखो, जैसे पेनिस इंसर्ट करता है वजाइना में, किस लिए, स्पर्म डिस्चार्ज करने के लिए। क्यों? क्योंकि मंजिल एक है, ओवम को फर्टिलाइज करना है। तब वो पेनिस के थ्रू क्लाइटोरिस क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट होता है। जैसे क्लाइटोरिस स्टिमुलेट होगा, सेक्सुअल प्लेजर फीमेल को बढ़ेगा। जैसे सेक्सुअल प्लेजर बढ़ेगा, देन आफ्टर क्या होगा, बार्थोलिन ग्लैंड से फ्लूइड का निकलना शुरू हो जाएगा। बार्थोलिन ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलेगा वो क्या करेगा, वो वजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन बना देगा, म्यूकस का लेयर बना देगा, जिसके वजह कर दो काम होगा। लॉजिक लगाओ, सेंस लगाओ। पहला काम ये होगा कि आसानी से वजाइना की ओपनिंग के अंदर में पेनिस इंसर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मीडियम अब क्या हो गया, स्मूथ हो गया। दूसरी चीज़ कि वजाइनल ओपनिंग से सर्विक तक का जो अंदर का ट्यूब होता है, जिसको वजाइना कहते हैं, उसका मीडियम एसिडिक होता है। मीडियम एसिडिक क्यों होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू वजाइना का जो मीडियम है, ट्यूब है, वो मीडियम एसिडिक होता है। क्यों होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू। हम जानते हैं कि हमारा जो स्पर्म है, उसमें बहुत सारे स्पर्म कमज़ोर भी होते हैं, उनको मीडियम अल्कलाइन चाहिए, और यहाँ पे ससुरा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वजह का मीडियम कैसा है, एसिडिक है। तो स्पर्म जैसे वजाइना के अंदर में ट्यूब में पहुँचेगा, सारा स्पर्म मर जाएगा, क्योंकि उसको अल्कलाइन चाहिए, मीडियम एसिडिक है। तो देखो, ईश्वर ने ये जो बार्थोलिन ग्लैंड दिया है, तो बार्थोलिन ग्लैंड से जो म्यूकस निकल रहा है, वो म्यूकस अल्कलाइन नेचर का है। दोस्तों ध्यान में रखना, वो म्यूकस कैसा नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का। जब वो म्यूकस वजाइना के थ्रू वजाइनल ओपनिंग में जाएगा, तो जो मीडियम एसिडिक है वो मीडियम अब अल्कलाइन हो जाएगा। तो अल्कलाइन होने के वजह कर हमारा स्पर्म सही से बिना मरे, बिना नष्ट हुए, वो आगे अपने सफ़र पे मंजिल की तरफ, एम्प्यूला की तरफ, फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ जाएगा। तो इससे देखा कि बार्थोलिन ग्लैंड का क्या फ़ायदा है, सबसे और अहम फ़ायदा है कि मीडियम को लुब्रिकेट करना, लुब्रिकेट और स्मूथ हो जाने के वजह कर इंसर्ट पेनिस आसानी से होगा। दूसरा, जो स्पर्म का जो रास्ता है, वो स्पर्म को अल्कलाइन चाहिए, और वो वजाइनल जो ओपनिंग है, जो रास्ता है सर्विक तक, वो एसिडिक नेचर का क्यों है, ड्यू टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो जिसके वजह का एसिडिक है। अब एसिडिक में स्पर्म जाएगा तो वो सारा मर जाएगा। जब मर जाएगा तो मेन जो मकसद है फर्टिलाइज करने का, एक का, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बार्थोलिन ग्लैंड का जो नेचर है वो अल्कलाइन नेचर का है, और जैसे वो म्यूकस अंदर की तरफ जाएगा वजाइनल ओपनिंग में, वो पूरे एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन बना देगा, ड्यू टू, क्योंकि मीडियम वो उसका नेचर क्या है, फ्लूइड का जो बार्थोलिन ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है अल्कलाइन, वो मीडियम अल्कलाइन हो जाएगा। तो हमारा स्पर्म फले फूलेगा, आसानी से आगे की तरफ सफ़र करेगा, और वो यूट्रस के पार होते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जाएगा, और वहाँ पे ओवम अगर मिला तो उसको फर्टिलाइज करेगा। देन आफ्टर वो यूट्रस में आकर वॉर्म में सेट करेगा 9 महीने के बाद, और डिलीवर आउट हो जाएगा। ये सारा ये बार्थोलिन ग्लैंड का मैंने पहले ही बताया था ना नेक्स्ट क्लास में, कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने एक एक अंग, एक एक चीज़, एक एक ज़र्रा इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जो दिया है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ज़र्रा में एक धूल का कण ही क्यों ना हो, जो चीज़ भी है वो कायदे से कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए फ़ायदेमंद है, काम करने के लिए, और उनका कोई ना कोई मकसद है इस दुनिया पे आने का। जैसे हमारा और आपका एक मकसद है कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो अच्छा से अच्छा तालीम, इल्म, एडुकेशन ले कि हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट से पास कर सकें, ज़िंदगी में कुछ कर सकें। अच्छा, यही मुहिम को लेकर मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि मैं सब कुछ पढ़ाऊँ, सब कुछ बता दूँ, मुझे जहाँ तक पता है। अगर मेरे कोशिश करने से अगर आप लोग कुछ सीख जाएंगे, कुछ लाइफ में आ पाएगा, तो मैं अपने आप को ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रगुजार समझूंगा कि मुझ में तो कम से कम उन्होंने मुझे तो सिलेक्ट किया कि मेरे माध्यम से लोगों तक कोई मैसेज पहुंच पा रहा है, कुछ एडुकेशन का ज़रिया मैं बन पा रहा हूं। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।